अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और आ रही थी बारिश सुबह, और यहाँ शाहबान जा रही थी कुरान पाक पढ़ने मस्जिद, और ये अम्ब्रेला लेके जा रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी अभी तक। और शाहबान का फुल मूड था कि ये जो जिस कैद में मैं जा रही हूँ तो बाकी क्यों ना जाएं। तो अब ये इतना खड़ी थी कि मैं अपने कज़नों को भी कज़नों को भी साथ वाले घर से लेके ही जाऊं, क्यों भाई मैं जाऊं और वो ना जाएं। बच्चों को ये बड़ी होती है। उसके बाद फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। आज कज़ा नमाज हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने कज़ा ही पढ़ ली थी। उठ के लेट हो गई थी, आँख ही नहीं खुली थी। और फिर मैंने तिलावत की कुरान पाक की, और इतने अरसे बाद मैंने की। मुझे इतनी शर्मिंदगी और गफलत का एहसास हो रहा था। बस हम लोगों ने फ़जूल सी मसरूफ़ियात पाल ली हैं, और हमें इस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता। रोज़े जब से ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने आज तिलावत की है, और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी इस बात से, और गफलत का एहसास हो रहा था। उसके बाद इतनी मज़े की बारिश आ रही थी, सुबह से ही उठे हैं ना तो बारिश आ रही थी। और ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे सर्दियों में नहीं बारिशों का सीज़न होता, सर्दियों की जो झड़ियाँ होती हैं उस तरह का फ़ील हो रहा था। और अभी तक भी इतना ज़्यादा बादल थे आसमान पे, लेकिन खैर इतनी ज़्यादा फिर देर हुई नहीं थी। बाद में धूप निकल आई थी, इतनी शदीद धूप भी नहीं निकली थी। बहरहाल मौसम अच्छा हो गया था। और फिर मैंने नाश्ता बना लिया था। मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, तो फिर मुझे भूख फ़ील हो रही थी, मैंने नाश्ता कर लिया। और बच्चे अभी तक मस्जिद थे। मुझे बिठाओ, बच्चा निकल जाएगा। अब तो वो निकल आए हैं। चलो नेक्स्ट टाइम जब वो बिठाएंगे ना मुर्गी अंडों पे, तो हम कहेंगे इसे तो रख दो। अब क्या करना है इसे? मैंने इसे लेना है। क्या करना है लेके? क्या करना है? कुछ प्यार करना है। और यहाँ सासू माँ मेरी मुझे डाल के दे रही थी दानों वाले कलोटे में गोलियाँ। इससे ये होता है, इस मौसम में डाल देते हैं कि उसमें दानों में कीड़े या कुछ इस तरह का सुसरी वगैरह घुन वगैरह ना पड़ जाए। तो ये मस्ट होती है इस मौसम में, जून जुलाई में ये डालते हैं। तो वो मुझे डाल के दे रही थी। और इन गोलियों की इतनी कोई गंदी स्मेल होती है, और ये वही गोलियां होती हैं जो अक्सर लोग खा के और मर जाते हैं, ख़ुदकुशी करते हैं जब। तो और इनका ये है, सुना हुआ है कि जो ना चूहे मार दवाइयाँ गोलियाँ होती हैं वो भी अक्सर लोग खाते हैं। तो वो जो खाते हैं ना उससे फिर भी बच जाते हैं, बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये दानों वाली गोलियाँ इतनी शदीद होती हैं कि इनको खा लें तो फिर बचने का कोई चांस नहीं होता, फिर मर के ही रहते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम मैं गई थी साहिवाल अपने भाई के साथ। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से लॉक चाहिए थे, जो कि कल हमने तोड़े थे अपने घर के सारे, क्योंकि चाबी गुम हो गई थी। और जब सारे तोड़ लिए तो फिर हमें मिल गई थी चाबी। और हमेशा ऐसे होता है, जब सारे लॉक तोड़ देते हैं तो बाद में ही चाबियाँ मिलती हैं। तो मुझे वैसे लॉक लेने का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं सारे चेक कर रही थी, और सब किस्मों में से मैंने एक एक किस्म ले ली थी। मैंने सोचा कि इन सारी किस्मों में से कोई तो अच्छे वाली किस्म भी होगी, कोई तो नहीं टूटने वाला भी होगा। तो खैर इनमें से मैंने एक एक लिया। के फर्क है भाई। थोड़ी हल्का बाजी है, अच्छी वाला ठोस और पक्का पीड़ा बेहतरीन मजबूत ताला। अच्छा, त्रोट है जल्दी वेंदे नहीं बाजी कोई भी नहीं टूटता, सब फाइट डाला था। और फिर मुझे चाहिए थे अफ़ान के लिए कुछ कपड़े वॉश एंड वेयर के। कुछ दिन पहले भी मैं ले गई थी 2-3 ड्रेस उसके, तो 2-3 मैंने सोचा कि और ले लेती हूँ, तो फिर इकट्ठे ही मैं टेलर को दे दूँगी, दर्जन को वो सिलाई कर देगी। तो यहाँ से मैं ले रही थी, और उसके बाद हमने जाना था टेलर पे। और उसने हमें फुल तो नहीं दिए, क्योंकि ये बच्चों का बड़ा मसला होता है, इनके लेने होते हैं हाफ़, क्योंकि इतना ही कपड़ा ज़रूरत होता है अफ़ान की एज में। तो फिर वो कहते हैं कि हमारा बाजी ड्रेस ख़राब हो जाता है भाई, फिर हाफ़ जो है ना बिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मुझे उसने थोड़े ही ड्रेस दिए थे। और फिर मैंने लेना था झाड़ू, वो मैं ले रही थी। और इतना मुझे एक मज़े का सीन मिला कि एक औरत मुझसे गुज़रते हुए पूछ रही थी, मैंने तो इतने का लिया, आपने कितने का लिया? तो मुझे इतनी हंसी आई। ये ना देहाती एरिया है ना, तो देहाती जो जटनियाँ होती हैं वो इस तरह की क्वेश्चनिंग और इस तरह का बड़ा यहाँ सीन होता है। तो फिर मैंने उसे अपनी प्राइस बताई, और उसने कहा मैंने तो इतना महंगा लिया, आपने तो सस्ता लिया। फिर मैंने उसे कहा कि नहीं, आपका ज़्यादा अच्छा है इसलिए आपको महंगा मिला। और यहाँ जिस रेडी पे ये लास्ट ही बनाने थे वो बेचारा फिर रहा था। मैंने कहा चले इनकी बिक्री करा देते हैं, ये वाले मैं ले लेती हूँ।
उसके बाद फिर मुझे कुछ यहाँ गुज़रते हुए याद आया कि मुझे तो यहाँ से रस लेने हैं, रस केक। एक हमारी रिलेटिव्स में दादी हैं तो उनके लिए फिर मैं अक्सर ले जाती हूँ ये, क्योंकि वो पेशेंट हैं थोड़े उसकी शुगर की, तो फिर ये चीज़ें पड़ी हो ना उनके पास एक्स्ट्रा, तो फिर किसी टाइम भी भूख लगे तो वो अगर रोटी ना हो तो वो खा सकती हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये भी लेती जाऊँ। तो ये मैंने यहाँ से लिए और फिर हम वापस हो रहे थे। वापसी पे मैंने जाना था टेलर के पास, वो थोड़ी आगे हमारे गांव के साथ रहती है दर्जन, उसको मैंने अफ़ान के कपड़े भी देने थे और हमें जाते तक काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गए थे। मगरिब की अजान हमें टेलर के घर हो गई थी, क्योंकि हम वहाँ से घर से आए इतनी लेट थे, तो फिर हमें यहाँ लेट हो गई। फिर आते साथ ही जल्दी जल्दी से मैं अपनी देवरानी के घर आटा ले गई, उनसे एक रोटी लगवाई क्योंकि उन्होंने लगा ली थी और बाकी आग भी इतनी थोड़ी सी थी, तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने और मेरी सासू माँ ने ना इसे पकाया, क्योंकि ये एक रोटी भी पक भी नहीं रही थी, तंदूर थोड़ा थोड़ा अब ना ठंडा हो गया था, तो हमने इसे ढाँप के और बड़ी मुश्किल से आखिरकार हमने ये पका ही ली। और साथ साथ ना मेरी सासू माँ को कुछ तजर्बा है ये रोटियां वगैरह बनाने का, तो वो उसने मुझे आखिरकार बना के दे ही दी पका के। और ये पैरट जी अपने पिंजरे में नहीं जा रहा था, यहाँ ढीठ होके बैठा था, ये बोलता भी है, इतना मज़े का है ना ये पैरट। बिल्कुल छोटा था जब वो लेके आए थे, इसके ऊपर बाल भी अभी तक नहीं आए थे। और यहाँ मैं अपनी सासू माँ को कह रही थी कि मुझे सांप मारने के लिए एक स्टिक बना दें, तो वो हम सासू माँ और मैं स्टिक ढूंढ रही थी। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम मुझे दिन को बताती, मैं तुम्हें दिन को मज़े की बना देती। तो ये वो मुझे एक दे रही थी कि ये वाली ले जाओ, इससे सही मरेगा। पता नहीं मारना किसने है, शायद स्टिक ने खुद ही मारना है सांप को। बनवा तो रही हूँ, मारना तो मैंने है नहीं डर के मारे, तो मेरी सासू माँ बता रही थी कि ऐसे करके मारना है और ये वाला बिल्कुल स्टिक बेस्ट है। तो बस यहाँ जी बारिश आए ना एक दिन पहले, तो उसके बाद दूसरे दिन लाइट जलाए ना रात को, तो ये भंवरे से इतने निकल आते हैं। मैं लाइट जला के गई थी, तंदूर पे आई हूँ तो इतने ये निकले हुए थे। जल्दी जल्दी लाइट बंद की है। फिर बच्चों को भूख लग रही थी, ये कबाब मेरी देवरानी ने भेजे थे वो मैं बना रही थी, और इसी के साथ वो बच्चों ने कहा हमने रोटी खानी है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।